हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूं मैं वो एंसिबल प्रोजेक्ट में जो मैं बात कर रहा था, राइट। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था यूजिंग एंसिबल प्लेबुक एक EC2 इंस्टेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। सेकंड हमने बात किया था उसी इंस्टेंस को हम कैसे डिलीट करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, कैसे रिस्टार्ट करते हैं। ये सारा कुछ कुछ हमने सीखा था यूजिंग एनसिबल प्लेबुक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूजिंग एनसिबल प्लेबुक एक EBS वॉल्यूम को कैसे क्रिएट करते हैं। जब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, तो ऑटोमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। इसलिए कंपनी क्या डिमांड करती है, आपको ऑटोमेशन जेंकिंस एनसिबल आता है कि नहीं आता है। तो वही एक टॉपिक है कि आपने कितना हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट किया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वीडियो में हम बात करते हैं क्या, हाउ टू क्रिएट EBS वॉल्यूम यूजिंग एनसिबल प्लेबुक। तो समझते हैं दोस्तों वन बाय वन मैं करने क्या जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि सबसे पहले एनसिबल प्लेबुक को आप यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो बात ये करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं फिर से रिलेट करूंगा। आप पहले एनसिबल को अगर यूज कर रहे हो तो आप एक अपने लोकल VM में कर लो, चाहे आप CentOS 7 में कर लो, चाहे CentOS 8 में कर लो, या फिर आपको लगता है कि मेरे पास AWS अकाउंट है, यूजिंग AWS अकाउंट कर लो, ठीक है। आपको लगता है मेरे पास एजोर का अकाउंट है, तो यूजिंग एजोर भी आप कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास गूगल क्लाउड का अकाउंट है, तो आप चाहो तो गूगल क्लाउड का भी यूज कर लो। तो मल्टीपल्स ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन नहीं है। किसी भी एक ऑप्शन पे हमें टिकना भी नहीं चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंस कर देता हूँ और करने क्या वाले हैं सब कुछ मैं बात करूंगा। मैंने लिखा आपके पास VM है, CentOS है, उसमें कर लो। AWS क्लाउड है, उसका यूज कर लो, या फिर आपके पास एजोर क्लाउड है तो एजोर क्लाउड का यूज करके भी कर सकते हो। गूगल क्लाउड है तो वो भी कर लो, समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि समस्या से बड़ी समस्या, समस्या को ना समझना, ये सबसे बड़ी समस्या, ठीक है। वापस आ जाओ। अब करेंगे क्या हम यहाँ पे, तो ये सारा लैब मैं आपको परफॉर्म करूंगा AWS के ऊपर, ठीक है। आपको नहीं करना है AWS में ही क्रिएट करना है, तो आप VM से AWS में आप काम कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले वही प्री रिक्विजिट होगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, अपने AWS में एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लो। मेरी बात समझ रहे हो। जब मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, समझो ये रहा मेरा EC2। तो इस EC2 को मैं लॉन्च करूंगा, राइट। और लॉन्च करने के बाद हम करेंगे क्या, इसके अंदर पैकेज इंस्टॉल कर लोगे। कौन से पैकेज, भाई मैं एनसिबल की बात कर रहा हूँ, तो आप एनसिबल को इंस्टॉल करोगे। ये सारे स्टेप इसके पहले वाले वीडियो मैंने दे दिया था, अब मैं वो सारा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने देखा होगा इसके पहले वाले प्रोजेक्ट्स को, उस प्रोजेक्ट्स में मैंने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। एनसिबल के 4-5 स्टेप थे, पाइथन इंस्टॉल करना, पिप इंस्टॉल करना, दैट्स इट। इतना करने के बाद इसमें हम टास्क परफॉर्म कर लेंगे। सेम कहानी यहाँ पे भी करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल मतलब आपने एनसिबल को इंस्टॉल करना है यहाँ पे, और क्या स्टेप है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया। तो ये आप एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करोगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं EC2 इंस्टेंस से ही क्या करूंगा, किसी दूसरे रीजन से दूसरे रीजन पे वॉल्यूम बनाऊंगा। मान के चलो मैंने ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, ठीक है। अब कैलिफोर्निया बोले तो कैलिफोर्निया डेटा सेंटर है, वहां पे मैंने इसको लॉन्च किया। यहां से बैठ के हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, या फिर आपके पास EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं यूजिंग प्ले एनसिबल प्लेबुक, वो भी मैंने बता दिया। तो उस प्लेबुक को मॉडिफाई करके डिप्लॉय कर लो, ठीक है। नहीं है तो आप मैनुअली कर लो। हमारा एजेंडा क्या है इस वीडियो के अंदर, हाउ टू क्रिएट EBS वॉल्यूम यूजिंग एनसिबल प्लेबुक। उसी वॉल्यूम को अटैच करना सिखाऊंगा, उसी वॉल्यूम को डिटैच करना सिखाऊंगा, किसमें, EC2 इंस्टेंस में, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहां से बैठ के आप चाहो तो एक EC2 डिप्लॉय कर लो यूजिंग एनसिबल प्लेबुक। कहां पे, मान के चलो मैं मुंबई रीजन में एक EC2 डिप्लॉय कर रहा हूँ, AWS अकाउंट से ही मैं किसी दूसरे रीजन से दूसरे रीजन पे करूंगा। आपको नहीं करना है तो दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ क्या, कि आप चाहो तो VM का यूज कर लो, या फिर आपको लगता है एजोर क्लाउड करना है तो उसमें कर लो, ठीक है। मैं आपको AWS क्लाउड में करके बता रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। लैब ऐसे ही आप कर लोगे चुटकियों में, ठीक है। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, डॉक्स सब कुछ बताऊंगा, और डॉक्स भी मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा हमारे प्ले स्टोर वाले ऐप में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस के अंदर सारा पैकेज इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करूंगा,
किस लिए करूंगा ये EC2 इंस्टेंस? क्योंकि भाई जब EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हो तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट 8 GB का वॉल्यूम अटैच होके आता है, ठीक है, समझ रहे हो? जब कोई एक बेबी होता है तो उसका दिल पहले से अटैच होके आता है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही है, जब आप एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हो तो इसके साथ 8 GB का वॉल्यूम अटैच हो गया था बाय डिफॉल्ट। ये तो बात की बात है, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। एक EC2 इंस्टेंस होगा, हम सेकेंडरी वॉल्यूम क्रिएट करना सीखेंगे, किसके थ्रू? यूजिंग एनसिबल प्लेबुक, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, मैंने एक और EC2 इंस्टेंस बनाया यूजिंग एनसिबल प्लेबुक। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया, उसको करके ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम सीखेंगे वॉल्यूम बनाना। पहला मैं काम करूंगा, एक EBS वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे, मैनुअल नहीं जाऊंगा, क्योंकि EBS वॉल्यूम अटैच करना डिटैच करना मैंने अपने AWS के एडवांस ट्यूटोरियल में बड़े प्यार से स्टेप बाय स्टेप बताया, वहां से आप देख लोगे, ठीक है। लेकिन हम सीखेंगे सारा का सारा एनसिबल प्लेबुक के थ्रू हम कैसे करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, और यही थोड़ा कंपनी के अंदर एडवांस चीजें होती हैं, राइट नाउ। पहला नंबर स्टेप होगा, हम करेंगे वॉल्यूम को क्रिएट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ EBS माइनस वॉल्यूम माइनस क्रिएट। जब आपने वॉल्यूम क्रिएट किया, पहला नंबर स्टेप, राइट। इस वॉल्यूम को क्रिएट करोगे, फिर इस इंस्टेंस में अटैच करना होगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो दूसरा नंबर स्टेप हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को अटैच करेंगे, राइट। ध्यान से सुनना, मैंने लिखा EBS वॉल्यूम, उसके बाद हाइफन अटैच, ठीक है। अपने आप तो अटैच नहीं होगा, तो इसको हमें अटैच करना भी सीखना होगा। दूसरा काम ये हुआ अटैच करना, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करेंगे, जब अटैच हो जाएगा तो डिटैच करना भी सीखेंगे, ये भी जरूरी है ना। कंपनी के अंदर आप 100 GB का वॉल्यूम ले रहे हो, यूज हो रहा है 20 GB का, बॉस क्लियरली मेंशन करता भाई इसको कम कर दे, साइज को रिसाइज कर दे, इसको डिटैच कर दे, किसी और पे लगा दे, समझ रहे हो? ये कंपनी के अंदर रियल टाइम में होता है। तीसरे नंबर की बात करेंगे, मैं यहाँ से एक और बॉक्स बनाता हूँ, इस वॉल्यूम को डी अटैच करना, ठीक है। ये रहा हमारा ऑरेंज कलर, केसरिया, केसरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया, है ना, गाना भी आपने सुना होगा। अब हम क्या करेंगे, इस EBS हाइफन वॉल्यूम को क्या करेंगे, डी अटैच करेंगे। अटैच किया, फिर डी अटैच करेंगे। समझ में आ रही? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डी अटैच भी हो गया, उसके बाद आपके बॉस ने बोला कि ये वॉल्यूम यूज नहीं हो रहा है, इसको काम करो, फालतू में बिल आ रहा है, इसको डिलीट मार दो। तो आप क्या करोगे, उसी वॉल्यूम को डी अटैच करना सीख लिया, अब उसी वॉल्यूम को हम डिलीट करना सीखेंगे, ठीक है। चौथा नंबर स्टेप होगा डिलीट करना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EBS वॉल्यूम रिमूव करना, EBS माइनस वॉल्यूम हाइफन रिमूव। अब ये कैसे करेंगे, मैं मैनुअल कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सारा का सारा प्लेबुक बनाऊंगा इंडिविजुअल, और चारों इंडिविजुअल प्लेबुक को बना के पहला क्रिएट करूंगा, फिर अटैच करूंगा, फिर डी अटैच करूंगा, फिर इसको रिमूव कर दूंगा, लैब होता है सक्सेसफुली। अब दोस्तों बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, बात यहाँ से शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है कि भाई जब आप पहली बार वॉल्यूम क्रिएट करोगे, ठीक है, पहला तो हमने काम कर लिया क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद बात आती है अटैच करना। तो अटैच कहाँ पे करूंगा, EC2 इंस्टेंस में, ध्यान से सुनना। फिर डी अटैच करने की बात आ रही है, तो EBS वाले वॉल्यूम को ध्यान से सुनना मेरे, जो मैंने आपको करवाया था लैब में AWS के ऊपर। अटैच किया, फिर डी अटैच किया, उसके बाद बॉस बोलता है रिमूव कर दे। तो रिमूव तभी होगा जब आप डिटैच करोगे ना, बात आ रही समझ में, तभी तो ये परफॉर्म होगा। और एक बात और समझ में आती है कि भाई EBS वॉल्यूम अटैच करना डिटैच करना वो हमने सीखा था सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। तो मान के चलो अगर आपका EC2 US, या फिर मान के चलो AP माइनस साउथ -1 बी में है, तो वॉल्यूम भी उसी में होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, समझ रहे हो? तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेम अवेलेबिलिटी जोन के लिए ये काम हम करेंगे। अगर EC2 इंस्टेंस का वॉल्यूम, मतलब EC2 इंस्टेंस इस अवेलेबिलिटी जोन में है, तो ये सारे के सारे वॉल्यूम भी उसी अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, बस इतना सा काम करना है। अब इन्हें अटैच डिटैच करने के लिए हम साला प्ले बुक राइट करेंगे, सब का सब बड़े प्यार से प्ले बुक को राइट करना सीखेंगे। तो थोड़ा सा मैं सिंटैक्स बता देता हूँ क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपने क्या करना भाई, VIM एडिटर यूज कर लो, नैनो एडिटर यूज कर लो, VS कोड यूज कर लो, जो सही लगता है वो कर लो भाई, ठीक है। मल्टीपल्स ऑप्शन है, तो मल्टीपल्स माइंड का यूज करो और ये सारा का सारा लैब परफॉर्म करो। VIM करके मान के चलो वॉल्यूम है, तो मैंने लिखा भाई वॉल्यूम के नाम से, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने लिखा क्रिएट वॉल्यूम
डॉट YAML। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। अब इसके अंदर जाने के बाद हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं ना भाई, इस तरह से कुछ आपने डिफाइन किया हुआ, होस्ट दिया आपने। अब होस्ट में आप चाहे ऑल दे दो या फिर अपने AWS का आप दे सकते हो लोकल होस्ट। तो मैं यहाँ पे दिया भाई चलो लोकल होस्ट। उसके बाद हम क्या डिफाइन करते हैं, टास्क। फिर टास्क में आपने क्या डिफाइन किया, लीजिए थोड़ा सा सिंटैक्स बताऊंगा, बाकी मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप लैब में ही बता दूंगा। मैंने लिखा टास्क। यहाँ पे टास्क में क्या डिफाइन कर रहे हो भाई, टास्क में हम दे देते हैं जैसे कि AWS अंडरस्कोर एक्सेस की। ठीक है, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद एक्सेस की आपने दे दिया, लीजिए एक्सेस अंडरस्कोर की। यहाँ पे इसके बाद सीक्रेट की भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमने दे दिया AWS और अंडरस्कोर सीक्रेट की। ठीक है, अंडरस्कोर की। तो इस तरह से पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। अब सारे कुछ जो भी मैं लिखूंगा अटैच डिटैच के लिए, प्लेबैक तो सिमिलरली होगा। सारी सी चीजें हमें मॉडिफाई करनी पड़ती। मॉडिफाई मतलब भाई, एक बार अटैच करना था तो अटैच के लिए सिंटैक्स दूसरा होगा, डी अटैच करना है तो डी अटैच के लिए दूसरा होगा, रिमूव करना है बाहर निकालना है तो उसके लिए दूसरा। बस चीजें तो वही होंगी ना। समझ में आ रही बात को? तो बस यही चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कोड पड़े हुए हैं, मॉडिफाई करना सीख लो, बस इतनी सी चीजें हमें करनी है। तो इसमें मैं आपको लैब नहीं बताऊंगा, लैब हम थोड़ा सा करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। क्यों? क्योंकि थ्योरी आप समझ गए तो लैब तो ऐसे ही कर लोगे, कोई भी कर लेगा। मैं अपना कोड दे दूंगा, आप खुद ही कर लोगे आंख बंद करके। उसके पहले समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही बात? तो इसी के आगे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके लैब के साथ। सारा प्ले बुक लिखना सिखा दूंगा, जो मैं डॉक्स फॉलो करूंगा वही डॉक्स मैं आपको दूंगा, उसी को लेना और पेस्ट मार लेना। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, अटैच करना डी अटैच करना। और आपको और अच्छे से समझना है यूजिंग एंसिबल, तो आप पहले हमारे AWS के एडवांस वाले को देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैनुअली आपने काम करना सीख लिया तो ऑटोमेशन में तो आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट का खेल है सारा का सारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको EBS वॉल्यूम अटैच डिटैच थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल मिलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं ऐसे पावरफुल कंटेंट के साथ। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।